दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव किला पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए मंसूरा इलाके से शेख शकील शेख यूसुफ साकिन फिरदौसगंज इस नौजवान को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 52 ग्राम एमडी, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। नेशनल पंप के पास टिक्का फरोश करने वाला शेख जिया शेख हारून की लाश कोकंदरा पहाड़ियों में पाई गई थी। कत्ल का ये मामला था, इसमें कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा था। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। बकरीद के पेश नज़र गाय नस्लों के रंगीन जानवरों पर सख्ती जारी है। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल मालिक यूनिसा के फार्म हाउस से, उनके घर के पास से और फार्म हाउस के पास से इस तरीके से 3 छापामार कार्रवाई की गई और अब्दुल मालिक पर 3 मुकदमात का इंदराज किया गया। कुल 18 जानवर 6.5 लाख मालियात के जब्त करते हुए पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने मुकदमे का इंदराज किया। वहीं अख्तराबाद इलाके में शर्जील खान कमालपुरा के साकिन, इनके कब्जे से अख्तराबाद में 61,000 रुपए का गोश्त जब्त किया गया, जबकि चंदनपुरी सिवार से 1,80,000 रुपए के गाय नस्लों के जानवर जब्त करते हुए पुलिस ने रिजवान चेस्ता समेत 5 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया है। नंदन नगर की एक खातून ने हजारखोली के एक सियासी घराने के फर्दों पर जिनसी दस्त दराजी और जदकोब करने का जिस्मानी तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया था। कुछ लोग इसे सियासी मुखासमत का भी साक्साना बता रहे हैं। साइना में रेत चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। साइना में तलाठी ऑफिसर गोविंद नड़के जब सुपरविजन के लिए गए तो एक ट्रैक्टर ने इनको कुचलने की कोशिश की। इस बाबत पुलिस ने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तलाठी की शिकायत पर ड्राइवर पवन कुमार और मालक रामदास गायकवाड़ को गिरफ्तार कर मुकदमे का इंदराज किया है। मालेगांव शहर में जानवरों के दाम, काले जानवरों के दाम बढ़े हुए, रंगीन जानवरों की खरीदो फरोख्त बिल्कुल बंद है। भैंस और काले नस्ल के जानवरों की बढ़ती कीमत आवाम के लिए तशवीश का बाइस है। इस मर्तबा माना जा रहा है कि 30% अफराद कुर्बानी नहीं कर सकेंगे और कुर्बानी का गिराव कहीं ना कहीं से कम होगा। गोश्त तो कंपनियां 320 रुपए में गोश्त खरीद रही हैं। इस तरीके का उज्र बताकर जानवर महंगा किया जा रहा है। वहीं गौरक्षकों की जानिब से भी मालेगांव शहर के चारों तरफ कार्रवाइयां जारी है। बालादस्ती उनकी कायम है। जदकोब भी किया जा रहा है, गाड़ियां तोड़ फोड़ भी की जा रही है। बकरीद के अय्याम में लोगों को इस तरीके के गैर कानूनी काम से एहतियात बरतने की जरूरत है। अब्बास नगर के एक कारखाने से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस जब्त करते हुए सालिक उबैदुर रहमान उर्फ सालिक भांजा को गिरफ्तार कर मुकदमे का इंदराज किया। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप पर उससे राब्ता रखने के से मुतालिक मालेगांव में एटीएस का दस्ता गुज़िश्ता दिनों आया हुआ था। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन और आजाद नगर पुलिस स्टेशन में 2 नौजवानों से पूछताछ की गई। उसके बाद उन लोगों को रिहा किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है। नासिक जिला के नए ग्रामीण एसपी डॉक्टर स्वामी मालेगांव आए हुए थे। वहीं मकामी पुलिस की जानिब से कुरैश बरादरी, कुल जमाती तंजीम और ताजिया कमेटी के माबैन आने वाले दिनों में मुनक्किद होने वाले त्योहारों से मुताल्लिक सलाह व मशवरा किया गया। 18 मई बरोज पीर मालेगांव शहर में पानी नहीं आ सकेगा। गिरना पंपिंग स्टेशन पर काम टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से काम जारी रहेगा। 18 मई पीर को पानी नहीं आ सकेगा, यानी आज शनिचर के रोज जहां पर नल आया है, इन लोगों को अब बुध के रोज पानी मिलेगा। इस बाबत लोगों को पानी इस्तेमाल करने से मुताल्लिक मोहतात रहने की जरूरत है। वहीं मालेगांव शहर के बेशतर इलाकों में पानी की बेजा बर्बादी और लाखों लीटर पानी बर्बाद होने की भी शिकायतें मौसूल हो रही है। कारपोरेशन इंतजामिया को इस बाबत तवज्जो देने की जरूरत है। मालेगांव से मुत्तसिल गी गांव में देहात में राव साहब मछिंदर पवार नामी शख्स ने खुदकशी कर ली। वहीं मालेगांव से मुत्तसिल पांडरे पाड़ा में कल्पना भोई नामी एक खातून ने भी खुदकशी की।
नासिक की टीसीएस कंपनी में जिनसी इस्तेसाल का मामला सामने आया था और यहां धर्म परिवर्तन की भी बात सामने आई थी। बेशतर मुल्जिमीन गिरफ्तार हुए थे। इसमें अहम मुल्जिम निदा खान को भी गिरफ्तार किया गया था। निदा खान को मालेगांव में कुछ लोगों ने कागजात बना कर दिया, इस बाबत भी खबरें आ रही थी। वहीं निदा खान को पनाह देने के मामले में औरंगाबाद के एमआईएम कारपोरेटर मतीन पटेल के मकान को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया, जिसकी चारों तरफ से सर्जिंग हो रही। 10वीं के नताइज जाहिर हुए। मालेगांव का फीसद 92% रहा। मालेगांव में टॉप रहने वाली एकरा अंजुम, राशिद अख्तर, एलवीएस स्कूल के हेडमास्टर राशिद सर की दुख्तर एकरा अंजुम ने मालेगांव में टॉप किया, जिसे 97.40 मार्क्स हासिल हुए। नासिक की एक खान फैमिली दिलावर हाल में शादी के लिए आई हुई थी कि कुछ लोगों ने इनके कब्जे का 2.5 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए, जिसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में, सिटी पुलिस स्टेशन में की गई। उमराने देहात में रामेश्वर सोनवने नामी एक नौजवान अपनी नानी के घर पर आया हुआ था कि नदी में नहाते हुए नदी से मुत्तसिल एक कुएं में गिरने से उसकी मौत हुई। शकील तैराक ने लाश निकाली। वहीं उमराना के करीब एक बस ड्राइवर को चक्कर आने के बाइस बस हादसे का शिकार हुई और 13 अफराद शदीद जख्मी बताए गए। हिडको कॉलोनी और सिविल हॉस्पिटल के दरमियान में जो नाला है राहुल नगर जिसे कहा जाता था, यहाँ पर 4 झोपड़े में आग लगी। झोपड़े जलकर खाक हुए। वहीं इस रोड पर अतिक्रमण की भी कार्रवाई जारी है। नेट यूजी के पेपर लीक होने का मामला मुल्क भर में चर्चा का बाइस है। नांदगांव और नासिक जिला से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया है। नेट यूजी का पेपर मनसूख कर दिया गया है। मुल्क भर में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। सीबीआई जांच का मुतालबा किया जा रहा है। वहीं मुतल्लिका वज़रा ने ऐलान किया है कि आइंदा साल से नेट यूजी के एग्जाम ऑनलाइन होंगे। धुलिया में एक शादी की तकरीब 15 साल दुल्हन 16 साल लड़का। इस शादी के हाल में आयन वक्त पर सुरेश कुमार गुसर नामी पीआई पहुंचे और नाबालिग लड़कियों की शादी रोकवाई गई। कम उम्र में शादी करना कानूनी तौर पर गुनाह माना जाता है। ललिंग घाट में मजदूरों का एक ट्रक टायर फटने की वजह से पलटी हुआ, जिसमें 35 मजदूर जख्मी हुए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजदूरों को इस तरीके से लाद कर ले जाया जाता है और कई हलाकतें अमल में आती है। मजदूरों का एहतराम करते हुए उन्हें सेफ सफर करवाने की जरूरत है। इसराइल की जानिब से लेबनान पर मुसलसल बमबारी जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 23, 39, 41 इस तरीके से 106 अफराद के हलाक होने की खबरें। शदीद गर्मी के बाइस लोग ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर मालेगांव शहर में बुखार, नज़ला और गले के इन्फेक्शन की बीमारियां बढ़ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को दीगर मुतबादिल इख्तियार करने की जरूरत है, ना कि इस तरीके के मशरूबात को तबीयत को खराब करना। सांगली शहर में एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 9 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 15 अफराद जख्मी बताए गए। मुंबई के पायधोनी में अब्दुल्ला नामी शख्स और उसकी 2 बेटियां, उसकी बीवी, 4 लोग तरबूज खाकर हलाक हुए थे। इस तरीके की खबरें आई थी। पोस्टमार्टम के बाद यह जाहिर हुआ है कि इनके पेट से चूहे का जहर खाने की वजह से मौत हुई। माना जा रहा है कि इज्तिमाई खुदकशी का इक़दाम हो सकता है। यूपी के बेशतर अजला में सैलाबी कैफियत की वजह से कई लोगों के हलाकत की खबर थी। अभी यूपी के रायबरेली जिला में शदीद बारिश और तूफानी कैफियत, सैलाबी कैफियत की वजह से 112 अफराद हलाक हुए हैं। एक शख्स को पतरे के साथ में एक शख्स उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बारामती में दोबारा प्लेन क्रैश का हादसा सामने आया है। एक सिखाऊ प्लेन जिसमें 2 लोग सवार थे, ये प्लेन बारामती में क्रैश हुआ। प्लेन को नुकसान हुआ मगर अमला महफूज रहा। नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान किया गया है कि साल भर सोना ना खरीदें, जिसको लेकर सोने के व्यापारियों में तशवीश है। वहीं पेट्रोल और डीजल का भी इस्तेमाल कम किया जाए, बैरून मुल्क सफर से भी इज्तिनाब बरता जाए, इस तरीके की बात मोदी की जानिब से की गई। दोस्तों, सैफ न्यूज़ की जानिब से हमेशा अदबी तकारीब, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, सेहत बेदारी से मुताल्लिक तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। माजी में कुश्ती का, बास्केटबॉल का, मुशायरों का, अफसानवी नसीहतों का बेशुमार एहतमाम हुआ। शहर की तंजीमों को अवार्ड दिया गया। अब आने वाली 31 मई
बरोज इतवार बकरीद की 84 को अजीज कल्लू स्टेडियम में 32 कुश्तियों का शानदार दंगल रखा गया है। वहीं मालेगांव शहर के 300 पहलवानों को अवार्ड भी दिया जाना है। 100 पहलवान वो जो मरहूम है उनके अफराद खाना को अवार्ड दिया जाएगा। 100 पहलवान वो जो अब सीनियर और उम्र दराज हो गए हैं मगर इनकी कहीं ना कहीं से कुश्ती में खिदमत है, ऐसे लोगों को। और 100 वो बच्चे जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। इस तरीके से आने वाले दिनों में सैफ न्यूज की जानिब से 300 लोगों को अवार्ड दिया जाना है। लोगों से गुजारिश है कि सेहत बेदारी इस मुहिम में ताउन फरमाएं।